जय श्री कृष्णा। आप सभी को कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रो चार्ट विद श्वेतांग। ये ज्योतिष चैनल, यहाँ पर हम ज्योतिष से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम ग्रेजुअली बेसिस पर डिस्कस करेंगे। ज्योतिष को समझेंगे, ज्योतिष है क्या, किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से हम एनालिसिस कर सकते हैं, ग्रहों से रिलेटेड प्लैनेट्स उनको समझेंगे, उनके बिहेवियर को समझेंगे, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कोई भी प्रिडिक्शन कर रहे हैं, अगर आप ग्रह के बिहेवियर को नहीं समझ रहे हैं तो वहाँ पर प्रिडिक्शन के चांस, गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो ये एक रीज़न है इस चैनल को स्टार्ट करने का। आज मैं अपना फर्स्ट वीडियो यहाँ पर बना रहा हूँ। आपको थंबनेल से आई होप आइडिया लग गया होगा। आज हम बात करने वाले हैं 10th हाउस पे। 10th हाउस मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा अलग है। ये एक ऐसा भाव है जो बाकी भावों से बहुत अलग है और इम्पोर्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। स्पेशली आज हम जिस टाइम में हैं, हम सब जिस टाइम में चल रहे हैं, वहाँ पर तो इसकी आप समझ लीजिए इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। कर्म है, क्योंकि 10th हाउस बताता क्या है? 10th हाउस हमारे कर्म को रिप्रेजेंट करता है। हमारा कर्म कैसा होगा, हम किस तरीके का कर्म करेंगे, क्या प्रोफेशन करेंगे। आज के टाइम में हर इंसान अपनी एम्बिशन को लेके चल रहा है, उनको फिलफिल करने के लिए वो उस तरफ अपना कर्म कर रहा है, हर एक स्टेप ले रहा है। वो जो कर्म है, स्टेप है, एम्बिशन है, वो सारी ही चीज़ें हम 10th हाउस से देखते हैं। इसी वजह से मैंने बोला कि 10th हाउस का रोल हमारे आज के टाइम में स्पेशली बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हम इस हाउस को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब बोलेंगे आप कि 10th हाउस हम कैसे समझें, कौन सा भाव है? तो आप अपनी कुंडली खोलिए और उसमें लग्न चार्ट पर जाएंगे। जब लग्न चार्ट में आपके 12 हाउस होते हैं, फर्स्ट हाउस जो भी आपका फर्स्ट हाउस है, वहाँ से आप एंटी क्लॉकवाइज आएंगे काउंट करते हुए। तो जो आपका 10th हाउस आएगा, 10th जहाँ पर काउंटिंग आपकी आएगी, वो हमारा 10th हाउस बनेगा। अब 10th हाउस अगर हम बात करें तो हमारी कुंडली में मेनली 4 केंद्र हाउसेस होते हैं, फर्स्ट, फोर्थ, 7th एंड 10th। इन चारों ही केंद्र हाउसेस में 10th हाउस को सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है, 10th हाउस को सबसे ज़्यादा बली माना गया है। उसका रीज़न मैंने आपको बताया, कर्म है। ये हमारे कर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे एक एक स्टेप, एक एक एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारी एम्बिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे प्रोफेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम जो भी करने वाले हैं, हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, बुरा कर्म कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, ये हर एक छोटी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके ही हिसाब से हम अपनी आगे जाके टारगेट्स को जो हमारे हैं उनको हम पूरा करेंगे, हम किस लेवल पर पहुंचेंगे, हम कितनी ऊंचाइयों पर जाएंगे, ये सब हमारा 10th हाउस हमें बताता है। तो जब भी आप 10th हाउस को एनालिसिस करेंगे, तब आपको ये पता चल जाएगा कि इस इंसान के चार्ट में क्या कर्मा है, क्या वो कर्म करे, किस प्रोफेशन में वो जाए, किस तरफ वो बढ़े, और वो कितनी ऊंचाइयां, कितनी हाइट्स पर वो इंसान जा सकता है। ये किसी के भी चार्ट को हम एनालिसिस करके, स्पेशली 10th हाउस को, और भी कॉम्बिनेशंस बनते हैं जब हम 10th हाउस को देखते हैं, उसके साथ और भी कॉम्बिनेशन बनते हैं, बट आज हम सिर्फ 10th हाउस के बारे में बात कर रहे हैं। तो 10th हाउस है क्या? 10th हाउस आपका डिसीज़न है। आप क्या डिसीज़न ले रहे हैं, उस डिसीज़न के साथ आप कितना आगे चल रहे हैं, वो 10th हाउस है। 10th हाउस हम फादर के लिए भी देखते हैं, फादर के लिए हम 9th हाउस भी देखते हैं, बट 10th हाउस को भी हम प्रेफर करते हैं। उसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो 10th हाउस, देखिए 10th हाउस का स्ट्रॉन्ग होना चार्ट में बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जो लोग प्रोफेशनली ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, जॉब्स करना चाहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनका टारगेट है गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए 10th हाउस का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। बिना 10th हाउस के स्ट्रॉन्ग हम इन चीज़ों में लैक करेंगे, कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम्स आएंगी। और इसीलिए वजह से मैं बोलता हूँ कि अगर आप देखेंगे, अगर मुझे देखना है किसी के भी कि बिना चार्ट देखे हुए कि उसका 10th हाउस कैसा है, ये मैं आपको एक
वैलिड पॉइंट बता रहा हूँ कि अगर हमें किसी इंसान के बारे में पता करना है कि इसका 10th हाउस कैसा होगा चार्ट में, तो हम उसकी एक्टिविटीज़ देख के बता सकते हैं। अगर वो कहीं भी सोसाइटी में जा रहा है और उसको लोग पहचान रहे हैं, लोग उसका रिकग्निशन है, उसका लोगों के बीच में, सोसाइटी के बीच में लोग उसको एक अच्छी एक रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो आप समझेंगे कि कहीं ना कहीं इसका 10th हाउस स्ट्रांग है। 10th हाउस अगर आपका चार्ट में स्ट्रांग है तो आप ये समझ लीजिए कि रिकॉग्निशन आपको मिलेगा। वो किसी भी तरीके से मिले, आपके प्रोफेशन के थ्रू मिले, आपकी एक्टिविटीज़ के थ्रू मिले, बट आपको मिलेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है 10th हाउस के स्ट्रांग होने का। वहीं अगर आपका 10th हाउस वीक कर रहा है, तो बहुत से लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट उनको कहीं ना कहीं लगता है कि यार मुझे सोसाइटी में इतना लोग पहचानते नहीं हैं, मेरे बारे में इतनी अच्छी बातें नहीं करते, पॉजिटिव नहीं हैं मुझे लेके, या मैं कहीं भी जाता हूँ, किसी भी फंक्शन में जा रहा हूँ तो लोग मुझे उतना वेटेज नहीं देते हैं। ये चीज़ें हम 10th हाउस से ही देखते हैं। इसका मतलब अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ बन रही है तो कहीं ना कहीं आपका 10th हाउस अफेक्टेड है, वीक है। वीक के साथ साथ हम एक चीज और देखते हैं कि 10th हाउस प्रोफेशन के लिए भी है, प्लस 10th हाउस से आप ये समझिए कि पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स, हमारी जो चीज़ें हैं ये सारी ही 10th हाउस से ड्रिवन है। 10th हाउस अगर आपका स्ट्रांग है, पॉलिटिक्स, अगर आप पॉलिटिक्स में आगे जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी हमें 10th हाउस को ही देखना होगा। अगर डिप्लोमेसी देख रहे हैं उसके लिए भी हमें 10th हाउस देखना होगा। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए देख रहे हैं 10th हाउस। तो ये सारी चीज़ें हमारी 10th हाउस से ही निकलती हैं। 10th हाउस अगर आपकी कुंडली में, चार्ट में अच्छा है तो आपको इन सारी ही चीज़ों में एक अच्छा हाइट देखने को मिलेगा। एक चीज़ जो मैंने अपने जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, लिमिटेड एक्सपीरियंस है, उसमें मैंने एक चीज़ देखी है, मैंने चार्ट देखे हैं, एनालिसिस किए हैं। उन चार्ट में मैंने एक चीज़ बड़ी कॉमन देखी कि 10th हाउस में अगर आपके प्लैनेट है, एक प्लैनेट है या दो प्लैनेट हैं, तो आप ये समझ जाइए कि एक ना एक टाइम आप अपनी लाइफ साइकिल में, एक ना एक टाइम पर आप ऐसा कुछ करेंगे, कुछ हटके करेंगे, आप एक ऐसी हाइट पर पहुंचेंगे कि जहां आपने खुद सोचा ही नहीं होगा कभी। ये मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, मैंने ये चीज़ देखी है, उसके बेसिस पर बोल रहा हूँ कि आप ज़ीरो से हीरो, जो हम बोलते हैं ना कि ज़ीरो से हीरो कोई इंसान जाता है, तो वो ये 10th हाउस लेके जाता है उसको। अगर 10th हाउस आपका स्ट्रांग है, 10th हाउस में प्लैनेट्स हैं, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। 10th हाउस, दशम भाव में आपके ग्रह होने चाहिए। ग्रह अगर हैं तो ऐसा हो सकता है कि ग्रह नीच का बैठा हो, ग्रह आपका उतना स्ट्रांग नहीं है, वीक है डिग्री में, बट वो आपको स्ट्रगल करा के, अगर नीच का बैठा है, फेवर नहीं कर रहा है, एंटी सिचुएशन में बैठा हुआ है, तो वो आपको स्ट्रगल देगा, नो डाउट स्ट्रगल देगा, आपके काम में स्ट्रगल देगा, आपको स्ट्रगल कराएगा, स्ट्रगल करा के आपको एक हाइट पर लेके जाएगा, बट लेके जाएगा। आप स्ट्रगल करेंगे, आप कर्म करेंगे। बेसिकली है क्या कि अगर आपके 10th हाउस में प्लैनेट्स हैं, ग्रह है, तो आप कर्म करेंगे, आप कर्म करेंगे, आप आगे बढ़ने की सोचेंगे। अगर ग्रह ही नहीं होगा तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि मिल जाए, जो मिल जाता है बढ़िया है, यहाँ कुछ मिल जाए बस। आप उसके लिए कर्म नहीं करना चाहेंगे, या करना भी चाहेंगे तो आपके अंदर से वो चीज़ें उतनी ज़्यादा पुश आपको नहीं करेंगे कि आप कर्म की तरफ बढ़ें। आप कुछ कर्म करें, कुछ एफर्ट्स करें, जिससे कि आप एक अच्छी जगह पर प्लेस्ड हो सकें, आप एक अच्छी हाइट पर जा सकें। ऐसा होता है, मैंने ऐसा देखा है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि 10th भाव का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। हम जब भी आज के टाइम में कोई भी चार्ट देखते हैं, हमारे पास जब भी कोई चार्ट आता है हम देखते हैं, तो मैं अपनी बात करूं अगर, तो मेरी सबसे पहला जो नज़र जाती है वो 10th हाउस पर जाती है। और आज के टाइम में वो मेल हो, फीमेल हो, सब एक अच्छी पोजीशन पर जाना चाहते हैं, सब जॉब कर रहे हैं, करना चाहते हैं, अच्छा पढ़ना चाहते हैं। तो हम किसी का भी चार्ट आता है तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इसका कर्म भाव कैसा है,
कर्म अच्छा है कि नहीं, कर्म भाव अच्छा बन रहा है कि नहीं। वहीं अगर हम बात करें कि कर्म भाव 10th हाउस में कोई राजयोग बन जाए, अगर वो वीक भी हो रहा है, राजयोग बन रहा है, बट राजयोग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें देखनी पड़ती है। आगे चल के हम अपने वीडियोस में इन सबको डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। आने वाले टाइम में हम ग्रहों पर वीडियोस बनाएंगे। तो जब भी हम राजयोग भी अगर हम देख रहे हैं ना कि किस 10th हाउस में राजयोग बना हुआ है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो राजयोग जब भी एक्टिव होगा, जब भी उस प्लैनेट की दशा आएगी और वो राजयोग एक्टिव होगा, तो वो इंसान को ना बहुत आगे ले जाएगा, वो उस इंसान ने भी नहीं सोचा होगा। मैंने आपसे कहा ना कि अगर आपके 10th हाउस में ग्रह बैठे हुए हैं, एक या दो ग्रह बैठे हुए हैं, तो आप ज़ीरो से हीरो बनेंगे। ये फैक्ट है, आप ज़ीरो से हीरो बनेंगे। आपको भी नहीं भरोसा होगा कि मेरे साथ आप जब एक हाइट पर पहुंच जाएंगे तो आप खुद कहेंगे कि मुझे नहीं लगता था कि मैं यहाँ तक आ पाऊंगा, बट आप आएंगे। तो ये 10th हाउस हमारा हमारे बारे में बताता है। इसके अलावा 10th हाउस से हम ये भी देखते हैं कि आपकी लाइफ में कितना स्ट्रगल रहेगा। मैंने बताया आपको, ग्रह जिस हिसाब से बैठे हुए हैं उस हिसाब से हम ये भी देखेंगे कि कितना स्ट्रगल है लाइफ में। आपके कर्म भाव में आप जॉब करेंगे, उसमें कितना स्ट्रगल आएगा, आप धीरे बढ़ेंगे आगे या आपको सक्सेस बहुत जल्दी मिलेगी। तो ये सारी ही चीज़ें हम 10th हाउस से देखते हैं। 10th हाउस से हम देखेंगे बिजनेस करेगा या जॉब करेगा। 10th हाउस से हम अदर कॉम्बिनेशन भी लेते हैं, बट मेनली जो हमारा फोकस रहता है वो दशम भाव पर रहता है। अब हम बात करें कि दशम भाव से हम क्या देख सकते हैं। दशम भाव से हम ये भी देख सकते हैं कि आप किस प्रोफेशन में जा सकते हैं, किस तरीके का प्रोफेशन कर सकते हैं। आप होटल इंडस्ट्री में जा सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, या आप कोई बिजनेस कर सकते हैं, आप माइनिंग का बिजनेस कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें हम 10th हाउस, दशम भाव और उसमें बैठा प्लैनेट, जो भी हमारा ग्रह बैठा है, वो हमें ये सारी चीज़ें बताता है। और मेरा ये मानना है कि जब भी आप किसी प्रोफेशन की तरफ बढ़ें, उससे पहले अपने चार्ट को ज़रूर देखें या किसी एस्ट्रोलॉजर से आप कंसल्ट करें कि मुझे किस एरिया में बढ़ना चाहिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत चार्ट्स देखे हैं ऐसे। अगर आप किसी गलत प्रोफेशन में चले जाते हैं, लेट सपोज आपको जाना था इंजीनियरिंग में, बट आप माइनिंग का कोई काम कर रहे हैं, या फिर आप अकाउंट्स में चले गए फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत स्ट्रगल होगा। आप वहाँ पर आप सेटल नहीं हो पाओगे। ये चीज़ है। इसी वजह से हम 10th हाउस को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पर देखते हैं, बहुत प्रायोरिटी पर लेते हैं कि 10th हाउस हमारा कैसे काम कर रहा है किसी के भी चार्ट में। अब 10th हाउस से हम ये देख सकते हैं कि 10th हाउस हमारा अगर हम बात करें तो 10th से आप जब काउंट करेंगे तो 10th से 10th हमारा जो हाउस बनता है वो 7th हाउस होता है। 7th हाउस हम आगे डिस्कस भी करेंगे किन चीज़ों का होता है। हमारे लाइफ पार्टनर का होता है, हमारे पार्टनरशिप का होता है। तो जब भी हम 10th हाउस को देख रहे हैं तो हम 10th से 10th भी देखेंगे। 10th से 10th मतलब 7th हाउस हमारा सप्तम भाव, विवाह का भाव, पार्टनरशिप का भाव, इसको भी हम देखेंगे। इसको भी देखना महत्वपूर्ण है। इससे भी हमें पता लगेगा कि आपका जो कर्म है, कर्म भाव, वो एक्चुअल में कितना स्ट्रांग बन रहा है। या ये भी हो सकता है कि अगर आपका 10th भाव वीक है थोड़ा सा, और सप्तम भाव जो 7th हाउस है वो आपका अगर अच्छा बन रहा है, तो फिर हम बोल सकते हैं कि रिजल्ट्स आपको ठीक मिलेंगे। वहाँ पर डरने वाली बात नहीं है। हम कुछ उपाय करके अपने 10th हाउस को और ज़्यादा वेटेज दे सकते हैं और स्ट्रॉन्ग बना लेंगे। लेकिन हाँ, हम ये बोलेंगे कि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है अगर आपका 7th हाउस भी अच्छा बन रहा है। वही अगर आपका 7th भाव वो भी थोड़ा सा वीक हो रहा है तो फिर प्रॉब्लम दिखती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि 10th हाउस में बैठा ग्रह आपको IAS IPS, एक बहुत बड़ा पॉलिटिक्स में एक आपको डेजिग्नेशन दे सकता है। प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, या बड़े से बड़े जो भी हमारे जो भी पोस्ट होती हैं, वो सारी ही चीज़ें हम 10th हाउस से देखते हैं। आप अगर राजनीति में देख रहे हैं, आप राजनीति में पॉलिटिक्स में जाना चाह रहे हैं, तो आप 10th हाउस को इग्नोर नहीं कर सकते। 10th हाउस ही बताएगा कि आप कितना सक्सेस होंगे।
इसी वजह से हम जब भी देखते हैं कि कर्म, तो हम बात करते हैं 10th हाउस की। बाकी आगे आने वाले टाइम में हम ऐसे ही वीडियोस बनाएंगे, आगे और भी चीज़ें एनालाइज करेंगे, देखेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे। बस आपका सपोर्ट चाहिए, आप सबका। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और लाइक करिए। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सपोर्ट मिलेगा तो आगे और ज़्यादा एफर्ट्स करके चीज़ें अच्छी बनाने का, अच्छी चीज़ें लाने का मन करता है, आगे बढ़ने का। जय श्री कृष्णा। थैंक यू।